का उनका उद्देश्य क्या था। ये पिक्चर देखने के बाद हमारे साथ में करीब ड्यूटी के शिव सैनिक ये सब मानने वाले लोग, हमने जो 2 थिएटर कल बुक किए थे, हमारे सभी वरिष्ठ भी आए थे। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि ये सब का ये जो टू जो पिक्चर आया उसमें बताया गया है कि हमने देखा कि बाला साहब का जो विचार था हिंदुत्व का था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ जिंदगी पर बाला साहब ने हमको सिखाया गया कि कांग्रेस ने देश पर क्या किया। और जो हुआ 2-2.5 साल पहले, ये क्यों हुआ, ये बताने की कोशिश उस निर्माता ने वो पिक्चर में की कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब जो भी महाराष्ट्र में हमारे जो शिव सैनिक थे उनका जो दुख, आप अगर वो पिक्चर देखने जाएंगे तो ये कदम क्यों उठाया गया, इसका जवाब हमको। क्या कहेंगे धर्मवीर टू अनिल विजय जी पर आधारित फिल्म जो है, तो हमने देखा कि काफी संख्या में शिव सैनिक इस फिल्म को देखने गए थे। तो क्या कहेंगे, क्या अनुभव रहा, क्या कहना चाहते हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है फिल्म? नहीं, ऐसा है कि ये धर्मवीर थाने टू ये जो पिक्चर है, आपको मालूम होगा कि इससे पहले जो धर्मवीर पिक्चर आया तो दिए साहब क्या थे। हम भी हमने जैसे हमेशा कहा है कि हमने दिए साहब के साथ भी काम किया है, लेकिन दिए साहब जाने के बाद आज जो माहौल पॉलिटिक्स का है उसमें जो यंग जनरेशन हमारा जो काम कर रहा है उनको दिए साहब क्या है ये मालूम करने की कोशिश पहले बात भी की गई है कि दिए साहब क्या थे और कैसे समाज के लिए काम कर रहे थे, सभी समाज को लेके। मैंने एक आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अ, उस जमाने में दिए साहब के जमाने में पूरे थाने जिला में एक ही सिविल हॉस्पिटल था, या सिविल हॉस्पिटल में हमारे भिवंडी में कोई हॉस्पिटल बड़ा नहीं था। होटल में हमारे भिवंडी से हिंदू मुस्लिम सभी लोग दिए साहब के टेबल ला करके आनंद आश्रम में जाते थे, और वहां से दिए साहब का फोन जाता था या लेटर जाता था और ताबड़तोड़ उन पे उपचार हुआ है। और ऐसे स्कूल के बारे में, अ, सामाजिक काम के लिए, कोई अन्याय के लिए, तो वो पिक्चर में यहाँ तक बताया कि कोई लड़की के ऊपर नजर भी डालता तो जिसे साहब उनको कैसी शिक्षा दी देते थे। एक समझो ना, जैसे एक कोर्ट चलता है, ऐसे कोर्ट में तो सालों साल न्याय लगता है, न्याय मिलने में लग जाता है, लेकिन दिल्ली साहब के जमाने में वो न्याय ताबड़तोड़ मिलता था, ये लोगों ने देखा है। अभी धर्मेंद्र टू आया है, कल आपने देखा होगा। मैं तो वो निर्माता को भी धन्यवाद दूंगा कि धर्मेंद्र टू लाने का उनका उद्देश्य क्या था। ये पिक्चर देखने के बाद हमारे साथ में करीब ड्यूटी के शिव सैनिक ये सबको मानने वाले लोग, हमने जो 2 थिएटर कल बुक किए थे, हमारे सभी वरिष्ठ भी आए थे। तो वहां पे ये बताया गया है कि ये सब का ये जो टू जो पिक्चर आया उसमें बताया गया है कि धर्मेंद्र दिया साहब का राजकारण के बारे में सोच क्या थी। हिंदुत्व के साथ में वो चले थे, लेकिन सभी समाज को लेके चल रहे थे, लेकिन हिंदुत्व के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। आपने देखा होगा कि 4-5 साल पहले शिवसेना ने जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी से गठबंधन करके सरकार जो बनाई, और वो सरकार हमारे जैसे शिव सैनिक को बहुत दुख लग रहा था, क्योंकि हमने भी 35-40 साल इस पार्टी में काम किया है। और बाला साहब के आदेश के ऊपर हमने देखा कि बाला साहब का जो विचार था हिंदुत्व का था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ जिंदगी भर बाला साहब ने हमको सिखाया गया कि कांग्रेस ने देश पर क्या किया है।
और उस कांग्रेस के साथ में हमारी पार्टी बैठ गई। और उसके बाद में जो हुआ 2 ढाई साल पहले, ये क्यों हुआ, ये बताने की कोशिश उस निर्माता ने वो पिक्चर में की। कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, जो भी ये महाराष्ट्र में हमारे जो शिव सैनिक थे, उनका जो दुख था, आप अगर वो पिक्चर देखने जाएंगे तो एक कदम क्यों उठाया गया, उसका जवाब आपको वहाँ पे मिलेगा। सबका काम आपने देखा होगा तो आपको मैं बताऊंगा कि हमारा जो रक्षाबंधन जो त्योहार रहता था, वो दीगे साहब के पूरे हाथ में राखी बनती थी। और खास बात ये थी कि हमारी मुस्लिम बहना भी उस टेबी इलाके में जाके दीगे साहब को राखी बांधती थी। ये दीगे साहब का प्यार था। उधर ये तो कुछ नहीं था, कौन से जात का है, कौन से समाज का है। हर आदमी को गरीब से गरीब आदमी पे जो अन्याय है, वो अन्याय को न्याय देने का काम वो टेंगी टेबी नाके में होता था। और वही सब पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है। और खास बात यह है कि भिवंडी के बारे में पहले पार्ट में तो भिवंडी का प्रसंग दिखाया, लेकिन मैं कहूंगा कि भिवंडी से इतना प्यार था सबका, इतना प्यार था कि छोटी मोटी घटना भी होती है तो ये सब रात को 2 बजे 4 बजे भिवंडी दौड़ के आते थे। ऐसा प्रसंग बहुत बार मैं यहाँ तक मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा कि मैं आपको बताना चाहूंगा। आज कुछ दिन पहले भिवंडी में एक वातावरण पैदा हुआ था। ये वातावरण पैदा हो देखा है कि बहुत बार रिएशन के जमाने में हुआ है, लेकिन इसको कोई दाग नहीं लगा। जहाँ तक बताऊं कि भिवंडी में एक प्रसंग हुआ तो उस टाइम पुलिस प्रशासन ने दिए साहब को बुलाया। तो हमने भिवंडी अभी गणपति विसर्जन के दिन जो वातावरण पैदा हुआ, अगर दिए साहब होते तो वातावरण नहीं होता था। जो भी पुलिस ने जो भी किया, उनको भी वो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा दिया साहब तो बहुत अटैचमेंट था, भिवंडी में बहुत ही ध्यान था। भिवंडी के मैं बहुत से उस जमाने के मैं मुस्लिम नगर सेवक के नाम बताऊंगा आपको। ये पर्सनल उनको जानते थे। तो नगर सेवक के बाद वार्ड में कोई बीमार पड़ गया ना, तो उसको उठा के सिविल में लेके जाना है और उसको एडमिट करना है, डीजे साहब के ऑफिस में जाना है। ये मामला सालों से वहाँ पे चलता रहा। भिवंडी के बहुत से मुस्लिम लोगों से उनको अटैचमेंट था, लोग नाम से डीजे साहब जानते थे नगर सेवक। ये उनका बड़ा फर्ज था। और मैं भिवंडी वासियों को मैं कहूंगा कि आप वो पिक्चर देखिए। हम लोग ने कल 2 शो लगाया, कल शाम को फिर हम लोग एक शो लगा रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की मांग आएगी ऐसे हमारे पार्टी की तरफ से हम लोग शो लगाते रहेंगे। लेकिन आपको हमारी इच्छा है कि देखिए साहब क्या थे और आदरणीय शिंदे साहब इस महाराष्ट्र में किस तरह काम कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी थी ये जो कदम उठाने के लिए, ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा।